यह हबी बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जई भाग बनाई। बांट दो, महारानियों में बांटना, लेकिन प्रसाद जाओ तीनों में जथा जोग। महाराज दशरथ ने प्रसाद को लिया हाथ में, प्रणाम किया, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में 2 आंसू डाल दिए कि मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, आपकी कितनी बड़ी महिमा है, साक्षात अग्निदेव ने प्रसाद दिया है। हे गुरुदेव, मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। याद रखना, यज्ञ धन से प्रसन्न नहीं होता है, चाहे जितना धन निछावर कर दो, लेकिन यज्ञ की प्रसन्नता धन से नहीं है। यज्ञ की प्रसन्नता तो गुरु भक्ति से है। किससे है? गुरु भक्ति से है। इसलिए दशरथ जी ने आंसू डाल दिए गुरुदेव के चरणों में और प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। जैसे प्रसाद लेकर जा रहे हैं, तीनों महारानियां खड़ी हैं, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। अब भगवान का जन्म होने वाला है, 4:15 बजे है, 4:30 बजे भगवान का जन्म हो जाएगा। और क्योंकि राम जन्म की कथा है, इसलिए वैसे तो 12 से 4 का मैंने समय निर्धारित किया है, लेकिन लोग 12 बजे आ नहीं पाते। कहाँ आते हैं? मैं तो 1:10 पर आ गया था मंच पर, 1:10 पर मैं आ गया था। तो उस समय लोग आए तो थे, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं आए। आए कब हैं लोग? मैंने देखा जब मंगलाचरण किया, कथा शुरू की, 2 बजे लोग आ गए। तो थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करो, तो मंच भी 4 बजे तक ही चलेगा। लेकिन चूंकि आप विलंब से आते हैं, इसलिए मंच थोड़ा सा विलंब तक चलता रहता है। और आज राम जन्म है, इसलिए 4:30 बजे भगवान की आरती होगी रामलला जी की। तो अभी 15 मिनट है 4:30 बजने में। आपको पता भले नहीं चल रहा है, महाराज ने तो अभी शुरू किया है, ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू किया, अभी तो शुरू ही किया। कहते अभी शुरू किया, 2 किलो पसीना निकल गया, अभी शुरू किया है? पूरी ऊर्जा लगा दी तुमको प्रसन्न करने में, कथा श्रवण कराने में। तुमको ये लग रहा है कि अभी शुरू किया है। श्रोता ऐसे होना चाहिए, अतृप्त रहे, कथा से अतृप्त रहे। तृप्ति हो गई तो कोई मतलब नहीं है। रामचरित जे सुनत आघाई, रस विशेष जानात नहीं, रस विशेष जानात नहीं। इसलिए रामचरितमानस सुन करके अतृप्त ही रहना चाहिए। और मेरी कथा में तो तुम अतृप्त ही रहते, तृप्त कभी होते ही नहीं। तीनों महारानियां खड़ी हैं, महाराज प्रसाद लेकर के जा रहे हैं। ये हबी है, खीर है ये खीर। और जैसे लेकर के पहुंचे तो कौशल्या, केकई और सुमित्रा इस तरह से खड़ी हैं। मध्य में केकई जी खड़ी हैं, क्योंकि जो खीर बांटी गई है, प्रसाद बांटा गया है, तो पहले कौशल्या जी को दिया गया। क्योंकि पहले कौन खड़ी है? कौशल्या, इसके बाद कौन है? केकई जी, इसके बाद कौन है? सुमित्रा जी। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे पुण्य कीन्हा। आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया। जथा जोग जय भाग बनाई में 3 भाग होने चाहिए थे। 1 भाग कौशल्या जी को देना चाहिए था, और 1 भाग केकई जी को समान रूप से, और 1 भाग जो है सुमित्रा जी को समान रूप से। 3 भाग होने चाहिए थे खीर के, 3 भाग। लेकिन अर्ध भाग 1/2, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना। केकई कह सो नृप दयऊ। क्यों भाई? केकई जी को दूसरे नंबर पर किसको दिया है प्रसाद? केकई जी को दिया है। लेकिन केकई जी देख रही हैं कि आधे में से आधा किया जा रहा है। अब आप कहो महाराज, यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया कि तीनों रानियों के एक ही विचार नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है। क्योंकि जैसे कौशल्या जी को आधा दिया, वो आधे में से आधा करके केकई जी को दिया,
तो कैकेयी जी ने उस क्षीर प्रसाद को उछालना शुरू कर दिया। ऐसे आप कहो ये तो विरोध है, और जहां विरोध है वहां परमात्मा कहां? इसका मतलब है कि विरोध शुरू हो गया, और परिवार में अगर विरोध शुरू हो रहा है तो परमात्मा नहीं आ सकता है। परमात्मा आता है प्रेम से। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। प्रेम से वो प्रकट होता है, तो यहाँ प्रेम नहीं है, अब प्रकट कैसे होगा? क्योंकि प्रसाद आधे में से आधा करके कैकेयी जी को दिया तो उछालना शुरू कर दिया। कैकेयी जी ने प्रसाद को उछालना, आपको एक तो प्रसाद का अपमान, जैसे प्रसाद बट रहा है और तुमने लिया, क्यों भाई हमको कम दिया, हमको कम दिया, क्यों दिया? ले जाओ अपना प्रसाद, हमको नहीं चाहिए, ले जाओ अपना प्रसाद। नहीं नहीं नहीं, गलत है, ये आदत खराब है, ये तो बुद्धि की अल्पज्ञता है, ये सबसे बड़ा अपमान है प्रसाद का। नहीं नहीं, चाहे जितना मिल जाए पहले आप सिर से लगाओ, ग्रहण करो, प्रसाद है। तो आप कहोगे कैकेयी जी ने तो उछालना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये है कि कैकेयी जी के द्वारा प्रसाद का अपमान हुआ। नहीं, इसमें रहस्य है। क्या रहस्य है? ये कैकेयी जी जो प्रसाद को उछाल रही है ना, ये किसी और को प्रसाद दे रही है, और को प्रसाद दे रही है, क्योंकि यज्ञ से 5 प्रकट हुए हैं। ये जो अयोध्या में यज्ञ हुआ है ना, इस यज्ञ के प्रसाद से 4 नहीं 5। आपको 5 कैसी बात कर रहे हैं आप? 5? हम तो 4 ही की बात समझते थे, ये 5 की बात करने लगे आप। हम नहीं जानते थे 5 कौन है, 5वां कौन है। याद रखना, इसलिए तो कहता हूं कि साधु संतों के मुख से कथा सुनो तो समझ में बात आओ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 और 5 में श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। यज्ञ के प्रसाद से ही हनुमान जी महाराज सामान्य स्थिति में नहीं हुए हैं, यज्ञ से ही हुए हैं, यज्ञ से ही प्राप्त हुए हैं। अब आप कहो कैसे? वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है कि सरयू के तट पर एक महात्मा तपस्या कर रहे थे। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने महात्मा के तप को भंग करने के लिए अप्सरा को भेज दिया। अप्सरा आई, अप्सरा ने महात्मा की तपस्या में विघ्न पैदा किया, लेकिन महात्मा ने जैसे ही नेत्र खोले उस परम सुंदरी अप्सरा को देखा तो आंखों में क्रोध आ गया, क्रोध, आंखें लाल। कहा, तूने मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की, तूने मेरी समाधि को हिलाया, तूने मेरे को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया, तूने मेरी साधना में विक्षेप पैदा किया, मैं साथ देता हूं। तो तपस्या को तो महात्मा तपस्वी था, तपस्या को तो भंग नहीं कर पाया और ना महात्मा को प्रभावित कर पाई, वो खुद प्रभावित हो गई। मैं श्राप देता हूं, जाओ तू चील बन गया। अच्छा एक बात बताओ, चील शाकाहारी होता है कि मांसाहारी होता है? जल्दी बोलो। चील मांसाहारी होता है, शाकाहारी नहीं होता है। याद रखना, स्वर्ग के प्राणी को अगर मांस खाने के लिए विवश कर दिया जाए तो बोलो ये सबसे बड़ा पाप है, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्या स्वर्ग में ये भोजन मिलता है? बोलो, क्या स्वर्ग का ये भोजन है? जहां अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं उन्हें ये तो सब मिलता ही नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता ये।
देवताओं को आप भी भोजन देते हो तो साकल्य तैयार करते हो कि नहीं करते हो? और कितने प्रकार की विधि से साकल्य तैयार होती है, क्यों भाई, ये आप जानते हो? और वही साकल्य को वो ग्रहण करते हैं स्वर्ग के देवता। और आपको मालूम है कितनी पवित्रता के साथ बनाते हो? कितने बार जो है देखना पड़ता है चावल को, कितने बार जौ को देखना पड़ता है। चीनी का भी प्रयोग करते, उसमें कीड़ा ना पड़ा हो, कहीं कोई कचरा कीड़ा ना हो, कितना साफ किया जाता है, बोलो भाई, नहीं तो अपराध हो जाएगा। कितनी पवित्रता के साथ साकल्य तैयार की जाती है। लेकिन अगर ये साफ मिल रहा है कि जाओ तू चील बन जाए, इसका मतलब तुझे मांस भक्षण करना पड़ेगा। और स्वर्ग नहीं जा पाएगी। अब स्वर्ग जाने के चांस खत्म, सड़ा सड़ाया मांस खाना पड़ेगा। बोलो स्वर्ग छूटा, मृत्युलोक में भी वहां रहना पड़ेगा जहां पर नरक होता है। सड़ा सड़ाया मांस मिलेगा, बोलो नरक है कि नहीं है, वो वहां रहना पड़ेगा। अब वो चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे क्षमा करो, श्राप देना हो तो इंद्र को दो, मैं तो दासी हूं, मुझे भेजा आज्ञा दी, मैं चली आई, श्राप देना हो तो इंद्र को दो। महाराज मुझे श्राप मत दो, मुझसे भूल हो गई, अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, मुझे क्षमा करो। महात्मा ने कहा कि इसके लिए तुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। कैसे? कब तू मांस भक्षण मत करना। अयोध्या के संत जो भोजन करें बस अयोध्या की सीमा के अंदर रहना, क्योंकि यहां मांस वर्जित है, मांस वर्जित है। याद रखना, अयोध्या में कोई भी जीव जंतु मरता है तो उसे मोक्ष अवश्य ही मिलता है, लेकिन उसका तो संस्कार किया जाता है। उसका क्या किया जाता है? पक्षी भी, हमारे यहाँ नियम है चित्रकूट में, हमारे महाराज जी चिड़िया भी मर जाती थी तो भंडारा करते थे। चिड़िया, बिल्ली, चिड़िया मरी, कुत्ते मरे, महाराज जी ने भंडारा किया। और उनको इस तरह से नहीं कर दिया कि वो शराब बदबू मारे, कहीं उनकी दुर्गति हो, उनको व्यवस्थित जंगल में गड़वाया। हमारे यहाँ संतों की परंपरा है। आजकल तो लोग गाय मर जाती है तो लोग यूं डाल देते हैं, क्यों भाई डाल देते हैं कि नहीं? गलत, संस्कार करना चाहिए, भूमिगत करना चाहिए। अयोध्या में इस बात की मर्यादा थी और आज भी होगी, भगवान की कृपा से होना चाहिए कि प्रत्येक जीव जंतु का संस्कार किया जाता है। समझ गए हो कि नहीं? संस्कार किया जाता है। वहां मांस पर टोटल प्रतिबंध है। वहां शराब की दुकान नहीं मिलेगी आपको, वहां मांस की दुकान नहीं मिलेगी। अयोध्या में, धर्म क्षेत्र में, चित्रकूट में नहीं मिलेगी आपको, याद रखना। अब तो योगी जी ने इतना प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति धोखे से भी पा गया, अगर कि कहीं से लाके शराब पी ली अयोध्या में, अगर उसे झूमता हुआ मिलता है तो उसे याद रखना कठोर सजा दी जाती है। ये पवित्र स्थल घोषित किए गए हैं। गोरखपुर में जितनी गोरक्षपीठ के सामने दुकानें गलत सलत थी, सारी दुकानें हट गई, सारी दुकानें हट गई हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तीर्थ की मर्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। मैं तो त्रेता की बात सुना रहा हूं, बोलो किस युग की बात? कलयुग का प्रमाण मैं आज दे रहा हूं, लेकिन कथा कौन से युग की सुना रहा हूं? त्रेता में कितना ध्यान रखा जाता होगा मर्यादा का, बोलिए भाई। जब कलयुग में हालात सुधर गए तो परंपरा भी सुधर गई, बिगड़ी हुई परंपरा सुधर गई। लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं, त्रेता की। जाओ अयोध्या की सीमा के अंदर तू रहेगी तो अयोध्या की सीमा के अंदर तुझे मांस भक्षण करने को तो मिलेगा ही नहीं। संतों के द्वारा जो भी उच्छिष्ट भोजन बचेगा उसको तू ग्रहण करेगा। अब बोलो भाई, संतों का उच्छिष्ट भोजन तो आप लोग भी ग्रहण करते हो कि नहीं करते हो? शीत प्रसाद बोलते हैं उसको, बोलो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बड़े बड़े संत, मैं आपको क्या बताऊं, अयोध्या के इतने बड़े बड़े संत हुए हैं। कुछ संतों का तो नियम था कि साधुओं की पंगत होती थी तो पत्तल से उच्छिष्ट लेकर के उसको सुखाया करते थे और फिर समय आने पर उसको प्रतिदिन सूखा हुआ उसको रोज लेते थे शीत प्रसाद की। ये परंपरा संतों में रही है, अयोध्या में, चित्रकूट में, सभी संतों में।
इसलिए संतों की शीत प्रसादी का बहुत महत्व है। तो अयोध्या में तू शीत प्रसाद ग्रहण करेगी, संतों का शेष बच जाएगा, उसको तू ग्रहण करेगी। इससे क्या होगा? इससे तुझे मोक्ष मिलेगा। और क्या होगा? बोले इससे तुझे अयोध्या में एक ऐसा यज्ञ होगा कि उस यज्ञ का दर्शन होगा, जिस यज्ञ से परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा, उस यज्ञ का दर्शन भी तुझे होगा। अच्छा, उस यज्ञ का प्रसाद 3 महारानियों को मिलेगा, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इन 3 को मिलेगा। लेकिन एक ऐसा क्षण आएगा कि उस यज्ञ का प्रसाद तुझे तो मिलेगा, लेकिन तू केवल शीत प्रसादी ग्रहण करेगी, यज्ञ के प्रसाद को ग्रहण करने की क्षमता तेरे अंदर नहीं रहेगी। लेकिन उस प्रसाद को पहुंचाने का दायित्व तुझे मिलेगा। कहां? जैसे तपस्या कौशल्या ने की है राम को पाने के लिए, वैसे हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए गंधमादन पर्वत मानी वेंकटाचल पर्वत पर कौन तपस्या कर रही हैं? माता अंजना तपस्या कर रही हैं। अयोध्या से यज्ञ का प्रसाद तू वेंकटाचल पर्वत पर ले जाएगी, और जहां पर हनुमान जी की माँ अंजना तपस्या कर रही हैं, वो प्रसाद तू उनको देगी, और वह प्रसाद को अंजना माता ग्रहण करेंगी, और जैसे ग्रहण करेंगी तो उसी समय हनुमान जी का प्रादुर्भाव होगा और तुझे वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग की बात छोड़, तुझे फिर स्वर्ग नहीं, तुझे क्या मिलेगा? वैकुंठ मिलेगा। तो देखो भाई, जैसे ही प्रसाद बट रहा था तो कैकेयी जी को आक्रोश आया और प्रसाद को उछालने लगी। तो ईमानदारी के साथ बताओ, वो प्रसाद जो है हनुमान जी के जन्म में माध्यम बन रहा है कि नहीं? बोलो, क्या बन रहा है? हनुमान जी के जन्म में माध्यम बन रहा है। जैसे गौतम ऋषि ने श्राप अहिल्या को दिया, तो अहिल्या जी कह रही हैं कि ये श्राप नहीं मुनि श्राप जो दीना अतिभल कीना, ये श्राप दुनिया को लग रहा है, लेकिन ये श्राप मेरे लिए वरदान बन रहा है, क्योंकि इस श्राप से ही मुझे भगवान का दर्शन होगा, इसलिए श्राप तो मेरे लिए वरदान है। ऐसे ही ये महात्मा का श्राप उस अप्सरा के लिए क्या बन गया? जल्दी बोलो। वरदान बन गया, और उसने चील बन करके तो मड़राती रही वो, लेकिन जब प्रसाद बट रहा था उस समय कैकेयी जी ने जैसे ही प्रसाद को उछाला तो एक प्रसाद का कण पहुंच गया कहां? उसी चील के पास। अच्छा, वो चील जो है ले गई, कहां ले गई? जहां पर गंधमादन पर्वत पर, मानी वेंकटाचल पर्वत भी कहते, गंधमादन पर्वत भी कहते हैं, लेकिन उसी का नाम वेंकटाचल पर्वत है, जो तिरुपति बालाजी में वेंकटेश भगवान विराजमान है, तिरुमला जिसको कहते हैं, वही वेंकटाचल पर्वत है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक उसी क्षेत्र में ही तो अंजना माता का आश्रम है, वहीं पर आश्रम है, हनुमान जी का जन्म वहीं हुआ है। तो वो प्रसाद लेकर के जब पहुंची और तपस्या कर रही थी, वो प्रसाद जाकर के हाथ में आ गया। किसके आया? अंजना माता। जैसे ही प्रसाद का दर्शन किया तो याद रखना अयोध्या का दर्शन हो गया। प्रसाद में किसका दर्शन हुआ? तपस्या के बल पर, तपस्या के बल पर प्रसाद में अयोध्या का दर्शन हुआ, सरजू मैया का दर्शन हुआ, और यज्ञ का दर्शन हुआ, वशिष्ठ जी महाराज का दर्शन हुआ, वामदेव जी महाराज का दर्शन हुआ, अनेक तीर्थों से आए हुए संत महात्माओं का दर्शन हुआ। अंजना माता ने कहा मेरी तपस्या सफल हो गई, कहाँ मैं अयोध्या जा पाती, लेकिन अयोध्या से प्रसाद आया है मेरे लिए, सिर से लगाया, और जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया उसी समय हनुमान जी महाराज को दर्शन हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ये कथाएं संतों के द्वारा प्रमाणित है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने ये भाव, और प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के प्रत्येक ग्रंथ पर छोटी सी भी पुस्तक यदि उन्होंने लिखी है तो उस पर धर्म सम्राट करपात्री जी ने हस्ताक्षर किया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये भाव कहां से आया,
ये प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की पुस्तक से मैंने प्राप्त किया, पढ़ा था। इसको पराया संत कहते हैं। तो बोलो हमें ये बात माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी इस बात को, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ का विरोध किसी विद्वान ने नहीं किया है, सभी ने समर्थन किया है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी वृंदावन में भी उनका आश्रम है और प्रयाग में झूसी में भी उनका आश्रम है। जो पुराने लोग बैठे हैं उन्होंने नाम भी सुना होगा, बहुत पुराने लोगों ने दर्शन भी किया होगा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज का। उन्होंने ये भाव रखा है कि ये प्रसाद यज्ञ का वो चील लेकर के गई और बैंकटाचल पर्वत पर अंजना माता को वो प्रसाद दिया। माध्यम कौन बन गई है याद रखना, वो श्रापित थी अप्सरा, वो चील नहीं थी, वो तो स्वर्ग की अप्सरा थी लेकिन श्रापित थी इसलिए चील बन गई थी। लेकिन प्रसाद लेकर के कहाँ पहुंची वो, बोलो भाई, प्रसाद लेकर के वो कहाँ गई याद। अच्छा आप कहोगे महाराज जी वो चील उड़ करके पहुंची है क्या? ये अप्सराओं में उड़ने की ताकत होती है, बोलो होती कि नहीं होती? जैसे ही यज्ञ का प्रसाद स्पर्शित हुआ वैसे ही सारे दोष उसके दूर हो गए और अपने स्वरूप में प्रकट हो गई वो स्वर्ग की अप्सरा। और वही प्रसाद लेकर के कहाँ पहुंची है, बैंकटाचल पर्वत पर अंजना माता को दिया है। वो अंजना माता ने वही यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया है जिससे हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो यज्ञ के प्रसाद से 4 नहीं हुए हैं, यज्ञ के प्रसाद से 5 हुए हैं। 5 में कौन है जरा स्मरण रखो, 5 में कौन है? श्री हनुमान जी महाराज हैं। यज्ञ के प्रसाद से ही आए हैं हनुमान जी महाराज। आइए अब समय कितना हो गया, 11 महीने 24 दिन, मतलब यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया तो 11 महीने 24 दिन। 24वां दिन जैसे प्रारंभ हुआ 12 बजे जन्म हुआ। अब आप सोचिए 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7 दिन हो रहे हैं कि नहीं? क्यों भाई 7 दिन हो रहे हैं। अच्छा सही बताओ 7 ही दिन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं सभी को? कितने दिन मिलते हैं जल्दी बोलो? 7 ही दिन मिलते हैं। 7 ही दिन के अंदर जन्म होता है और 7 ही दिन के अंदर मरण होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। 7 ही दिन के अंदर जन्म होता है, 7 दिन में किसी ना एक दिन जन्म होगा कि नहीं होगा, और 7 दिन के अंदर ही किसी ना किसी दिन मरण भी होगा। तो यहां आप वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, 11 महीना 24 दिन, 24वें दिन भगवान का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। अब सोचिए जरा, ये गणना है, ये शास्त्र की गणना बता रहा हूं, वाल्मीकि रामायण की गणना बता रहा हूं। किसी वाल्मीकि के विद्वान से पूछना या वाल्मीकि रामायण घर में रखी हो तो पढ़ लेंगे, बिल्कुल एक एक बात सत्य कह रहा हूं। 11 महीने 24 दिन, 7 दिन केवल शेष बचे थे बाकी महीने की पूर्ति में। यहाँ पर 7 दिन का केवल समय सुनिश्चित रखा है। 24वें दिन जैसे ही 24वां दिन प्रारंभ हुआ 11 महीने पूर्ण हो गए, 24वें दिन 12 महीने पूरे नहीं हो पाए। और हमारे यहाँ बोलो मानव संस्कृति में 9 महीने का प्रमाण है। मानव संस्कृति में कितने महीने का? 9 महीने का प्रमाण है। लेकिन यहाँ मानव संस्कृति से संबंधित कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ देश से संबंधित कोई जन्म नहीं है। यहाँ तो यज्ञ के प्रसाद से आज हमें भगवान राम प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जोग लगन ग्रहवार तिथि, इसका मतलब है ग्रहवार तिथि का इंतजार होता रहा। तो ये समय सुंदर स्ववसन संयोग कब मिल पाया? बोले जब 11 महीने 24 दिन हुए तब जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। अब एक संतुलन की बात और सुन लो 2 मिनट की, इसके बाद जन्म के लिए छंद सुनाएंगे। भगवान का जन्म होगा, छंद के साथ जन्म हो जाएगा। कैकेयी जी को जब प्रसाद मिला तो वो छलने लगी, तो कौशल्या जी ने क्या कहा, रुको बहन, अभी प्रसाद जो है सुमित्रा बहन को नहीं मिला है,
लेकिन मुझे आधा मिला है और आधे में से आधा आपको मिला है। लेकिन इस बात पर विश्वास करता हूं क्या कि जो मेरे को प्रसाद मिला है उस पर तेरा अधिकार है। मानी प्रसाद से राम आएंगे, कौशल्या जी को उस प्रसाद ग्रहण करने से कौन मिलेंगे? बोलो, चारों भाइयों में कौशल्या जी को कौन मिलेंगे? राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छा, राम जी का जन्म हुआ, लेकिन पूरा राम जी का लाभ किसने लिया है? जल्दी बोलो, बोलो भाई जल्दी बोलो। कैकेयी जी ने लिया कि नहीं लिया? पूरा पूरा लाभ कैकेयी अम्मा को मिला है। सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने किसको दिया है? कैकेयी अम्मा को दिया है। बोलो, दिया है कि नहीं? और कैकेयी जी ने इस पर हस्ताक्षर किया है, प्रमाण दिया है, सिग्नेचर करके दिया है। क्या? राम मुझ पर प्रेम सबसे ज्यादा करता है। मोह पर करही सनेही बिसेखी, और मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। कैकेयी जी कह रही है इस बात को महाराज दशरथ से, ओ मंत्रा से, दशरथ जी से नहीं, मंत्रा से। है मंत्रा, तू राम के विरोध में बोल रही है? नहीं 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 नहीं, राम तो कौशल्या जी से भी ज्यादा प्रेम मुझसे करता है। सबसे ज्यादा प्रेम राम करता है तो मुझसे करता है। क्यों? मैंने राम की परीक्षा कर ली है। मोह पर करही, कैकेयी जी का बयान है, मंत्रा को डांटते हुए कह रही है, कभी भी राम के विरोध में मत बोलना, तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी मैं। मोह पर करही सनेही बिसेखी, और मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। इसका मतलब है कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम मुझसे करता है। तो बोलो, आज राम जी नहीं आए, लेकिन इसके पहले कौशल्या जी ने क्या बयान दिया कि ये जो प्रसाद मुझे मिला है इसका लाभ तो तुझे मिलेगा। प्रसाद का लाभ किसे मिलेगा? तुझे मिलेगा। राम को केवल मैं जन्म दूंगी, लेकिन सत्यता तो यह है कि राम का यश तेरे साथ जुड़ेगा। भले ही तुझे अपयश मिल जाए, लेकिन राम को तो यश मिलेगा। और कौशल्या के द्वारा राम को यश नहीं मिलेगा, कैकेयी तेरे द्वारा ही राम को यश मिलेगा। कैकेयी को अपयश मिल गया, लेकिन राम जी के बन जाने से, बोलो, राम को क्या मिला? जल्दी बोलो। राम को मिला है यश, और अपयश किसे मिला है? बोलो भाई, कैकेयी को मिला है। मोह पर करही सनेही बिसेखी, मैं करे प्रीति परीक्षा देखी। और ये कौशल्या के हाथ तो पात्र है, लेकिन प्रसाद तेरा है। प्रसाद तेरा है, पात्र, ये हाथ मेरे पात्र बन गए हैं, ये प्रसाद पर तेरा अधिकार है। इसलिए तुझे जो मिल रहा है वो तो तेरा है और मेरा भी तेरा है। आहा, रो पड़ी कैकेयी। क्रोध जो है करुणा में बदल गया, हृदय से लगा लिया कौशल्या जी को। अब बताओ, भगवान को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नारी अगर कौशल्या जैसी बन जाए उदार, तो कभी घर के अंदर विवाद नहीं हो सकता है। और ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण कभी कोई विवाद पनप रहा है, तो ये ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आपके घर का। और यही हुआ कि अयोध्या का ये ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बोलो, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 14 साल बाद तो 10 गुना खजाना बढ़ गया। केवल एक नुकसान हुआ है कि दशरथ जी की मृत्यु हुई। नुकसान क्या हुआ है? दशरथ जी की मृत्यु हुई। बाकी ये ग्रह क्या बिगाड़ पाए? और दशरथ जी महाराज की मृत्यु तो चूंकि श्रवण के माता पिता ने श्राप दे दिया था, तो श्रवण के माता पिता के श्राप के कारण मृत्यु हो गई। लेकिन वस्तुतः देखा जाए, दशरथ जी के अलावा किसी की मौत हुई? बोलो भाई, दशरथ जी के अलावा किसी की मौत हुई हो तो बताओ। 14 साल तक पूरी अयोध्या सुरक्षित रही और पूरा खजाना 10 गुना भर गया। 10 गुना खजाना बढ़ गया अयोध्या।
जबकि विवाद में धन नष्ट होता है। बोलो भाई, धन बढ़ता नहीं है, धन नष्ट होता है। जनहानि और धनहानि ये दोनों ही होती हैं, लेकिन अयोध्या में न जनहानि हो पाई और न धनहानि। केवल एकमात्र दशरथ कौशल्या जी ने संभाला। कौशल्या की तरह आपका चरित्र होना चाहिए। रो पड़ी कैकेयी और कहती क्या है, हम दोनों बहन मिलकर के सुमित्रा को दे। देखो, प्यार का विस्तार हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, प्रेम का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम दोनों बहन मिलकर के सुमित्रा बहन, इसलिए कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धर, और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर, मन प्रसन्न कर। बोलो, विवाद में मन की प्रसन्नता चली जाती है कि नहीं? तो यहाँ विवाद नहीं है क्योंकि मन प्रसन्न है। बोलो, है प्रसन्न कि नहीं? और ये जो विवाद प्रतीत हो रहा है, इसके मूल में हनुमान जी का जन्म है। इसके मूल में क्या है? हनुमान जी का जन्म है। इसलिए कौशल्या के कई हाथ धरी, और दीन सुमित नहीं मन प्रसन्न करी। आज दोनों ने हाथ लगाया और दोनों ने मिलकर के, दशरथ जी महाराज ने दोनों का हाथ पकड़ लिया, कौशल्या और कैकेयी का, और कहा दे दो। किसको दे दो? सुमित्रा को दे दो। और जैसे सुमित्रा जी को दिया प्रसाद, तो सुमित्रा जी को 2 पुत्र मिल गए, क्योंकि दोनों का हाथ लग गया ना, दोनों ने हाथ लगा करके दिया है। तो बोलो भाई, धैर्य का फल मीठा हुआ नहीं, डबल फल मिला है। 2 पुत्र हुए हैं और 2 पुत्र मिल गए। वाह! इस तरह से राम जी मिले किसको? कौशल्या अम्मा को। भरत जी मिले कैकेयी अम्मा को, और सुमित्रा अम्मा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न मिल गए। अच्छा, लेकिन सही बताओ, राम जी ने सबसे ज्यादा समय किसे दिया? कैकेयी अम्मा को। सबसे ज्यादा अपना कार्य किसके हाथों से कराया है? कैकेयी अम्मा के हाथों से कराया है। तो राम जी का चरित्र कैकेयी जी के साथ जुड़ गया, और कैकेयी अम्मा का चरित्र राम के साथ जुड़ गया। जब भी कैकेयी का विरोध होता है, तो उस समय राम जी रोकने लगते हैं। दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा। कोई भी कैकेयी का विरोध करता है तो उस समय कौन रोकते हैं? बोलो, भरत नहीं रोकते हैं, लक्ष्मण नहीं रोकते हैं, शत्रुघ्न नहीं रोकते हैं। उस समय कौन रोकते हैं? राम जी। चुप रहो, दोष दे जननी जड़ते जिन गुरु साधु सभा ने से। तो प्यारे, इस तरह से राम जी का जन्म ऐसे थोड़ी होगा। ये है जन्म की कथा। 4:45 बजते ही चले गए, पता ही नहीं चला है ना। 4:45। आइए, जोग लगन ग्रहिवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु हरारी, कह दोई कर जोरी, स्तुति तोरी, कह विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान तीत आना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जनु अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम
चरते जय गावहि हरिपद पावहि तेरा परय भवभूपा जय चरते जय गावहि हरिपद पावहि तेरा परय भवभूपा विप्रधैर्य सुर संतहि दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। मेरी गाड़ी पकड़ ली है रामलला ने भैया। प्रेम से बोलिए रामलला सरकार के। क्या आप लोगों में इतना उत्साह नहीं? रामलला सरकार प्रकट हुए हैं। धन्य है ये नगरी जहां रामलला सरकार प्रकट हुए हैं। आज ये परिसर अयोध्या धाम है, तो एक बार जोरदार उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए रामलला सरकार।